Hello everyone, I am Justina Perez and I welcome you all to today's discussion on the 20 questions. ये questions आपके आज के current affairs से लिए गए हैं. So let's see how much you remember of today's news. So first article है, first question है दादा साहेब फाल्के award. ये कौन से field में दिया जाता है? The field is cinema. So the answer to this is 1D. Let's see the next question. Which actor was honored with Dada Saheb Phalke Lifetime Achievement Award for the year 2022? और हमने एक फोटो भी देखा था, तो उस फोटो में आपने देखा होगा मिथुन चक्रवर्ती को मिला है ये पर्टिकुलर अवार्ड. दादा साहेब फाल्के को कहते हैं फादर ऑफ सिनेमा. ये हमने आज के आर्टिकल में देखा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who are the recipients of the 2024 Nobel Prize in Physics? तो ये मैंने कहा था HH. What is it? Hopfield and Hinton. John Hopfield and Geoffrey Hinton. तो ये आपका आंसर है. Let's see the next question. What discovery was recognized for the 2024 Nobel Prize in Physics? तो यहाँ पे किसके लिए उनको अवार्ड मिला है ये पूछा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. एंड व्हाट वाज इट फॉर? आई टोल्ड यू कुछ AI से रिलेटेड, राइट? सो दैट वाज मेनली न्यूरल नेटवर्क्स फॉर मशीन लर्निंग, राइट? सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड मशीन लर्निंग, जो नींव होती है, फाउंडेशन होती है AI की, उसी के बारे में हमने देखा था. सो दिस आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ AI के बारे में पूछा है, बिकॉज ऐसे कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं. सो यस, द आंसर इज जॉन मैकार्थी. ओके, एलन ट्यूरिंग जो है, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग. सो दैट इज अनदर आंसर फॉर यू, अनदर फैक्ट फॉर यू. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who won the 2024 Nobel Prize in Physiology or Medicine? तो ये हमने कल के वीडियो से देखा था. And what is the answer? Victor Ambrose and Gary Ruvkun. Okay, so that is the answer is B. So यहाँ पे आपको याद रखना है who are the Nobel Prize winners. कितने कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जाता है? We have discussed this. 6, right? The answer is 6. Now the next question talks about or asks you which are the categories. तो आपको यहाँ पे याद होगा, फिजिक्स तो कैटेगरी था, लिटरेचर था, केमिस्ट्री था, इकोनॉमिक साइंसेस भी था, है ना, पीस भी था, नोबेल पीस प्राइज. मैथमेटिक्स इज नॉट मेंशन, राइट? सो मैथमेटिक्स इज नॉट अ कैटेगरी. सो दिस इज समथिंग दैट यू रिमेंबर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. When was the first Nobel Prize awarded? और ये था 1901 में, 1901. So the answer to this is A. The Nobel Prize is named after Alfred Nobel. ये तो हमको पता है. ये पूछा है उन्होंने इन्वेंट क्या किया था. Okay, so what did he invent? Dynamite. So it's a easy question. Okay, if you have referred to today's article. Next question है, which of the following has India successfully eliminated as public health problem as recognized by WHO? तो आज के आर्टिकल में हमने देखा था trachoma, right? We were the third in the world in the Southeast Asia to have eliminated this trachoma. Let's see the next question. Trachoma जो है ये किस organ को affect करता है? Trachoma affects what? The eyes, right? Easy. Let's see the next question. ट्रकोमा इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. ऐसे ही क्वेश्चन आया एमपॉक्स के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक बैक्टीरिया है, राइट? क्लैमडिया ट्रैकोमैटिस, ये हमने देखा था आज के आर्टिकल में. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट ट्रकोमा? ये पहला कंट्री है ओमान. आज के आर्टिकल में ये भी हमने चेक किया था, राइट? सो रिमेंबर दिस, 2012 में इन्होंने एलिमिनेट किया था. इंडिया का रैंक क्या है विद रिगार्ड टू कंट्रीब्यूटर ऑफ कोर फंडिंग टू द WHO? हमको पता है कि 300 मिलियन हमने कंट्रीब्यूट किया, $300 बिलियन, राइट? एंड वी आर 6th in this regard, right? We are 6th country in this regard. Let's see the next question. Which of the following launch vehicles are dubbed as workhorse of ISRO? किसको हम workhorse of ISRO कहते हैं? That is PSLV. That is PSLV का full form Polar Satellite Launch Vehicle. Okay, you should know all these basics about the launch ISRO के missions. ये आपको पता होना चाहिए. Next one, कितने stages है PSLV में? We have seen, ये अगर यहाँ पे satellite होता है, we have 4 stages: solid, liquid, है ना? And यहाँ पे you have also some liquid, you have some strap-ons,
और यहाँ पे आपका सैटेलाइट होता है. सो दिस इज हाउ वी रिमेंबर अबाउट इट. इंजन का नाम विकास है, ये सब हमने देखा था. सो व्हाट इज द आंसर टू दिस? इट्स नॉट 3, सॉरी, इट इज 4, राइट? 4 स्टेजेस, ऑल सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड. नेक्स्ट वन, करंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स. हमको पता है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ यहाँ पे आए थे, राइट? दे विजिटेड इंडिया. सो वी हैव सीन दैट इन यस्टरडेज वीडियो, सो वी विल नॉट डिस्कस टुडे, बट लेट्स अंडरस्टैंड सम जीके क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है मोइजू मोहम्मद. द आंसर इज मोइजू मोहम्मद. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स? कैपिटल है माले, ठीक है, ये इसका कैपिटल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कल के वीडियो में हमने देखा था एक ऑपरेशन. कौन सा है ये ऑपरेशन? ऑपरेशन था विद रिगार्ड टू इंडियन एयरफोर्स जो मालदीव्स की आर्मी कू कर रही थी, राइट, टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट इन मालदीव्स. तभी हमने इनकी मदद की थी, है ना? तो इस ऑपरेशन का नाम पूछा है एंड दैट ऑपरेशन इज कैक्टस. सो आंसर इज दिस डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी के ऑपरेशंस आपको याद है क्या? ऑपरेशन मेघदूत 1984 सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन आर्मी ने किया था, राइट? ऑपरेशन विजय, कारगिल विजय दिवस, राइट, कारगिल दिवस 1999 का है ये. ऑपरेशन सद्भाव, ये हमने रिसेंटली देखा था. एक टाइफून आया था, टाइफून यागी, है ना? टाइफून यागी जब आया था, इंडियन जो हमारे फोर्सेस हैं, इन्होंने मदद की थी ऑफ प्लेसेस लाइक म्यांमार, वियतनाम, लाओस, हमने मदद की थी इस ऑपरेशन के नाम अंडर, राइट? सद्भाव. सो यू शुड नो ऑल ऑफ दीज एज वेल. लेट्स सी द ओके, दैट्स इज ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज आर्टिकल. 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, काफी इंटरेस्टिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.